बेटे को अली को जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का, मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा। बेटे ने मां और बहन की निर्मम हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं MDJBS न्यूज। अगर हमारी YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं ताकि सभी बड़ी खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अगर यही खबर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक खौफनाक वारदात सामने आया, जहां अपनी मां और बहन की निर्मम हत्या कर दी गई है और अपने पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स ने पुलिस का भी मुकाबला किया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी शख्स ने पुलिस पर भी तेजाब फेंकने के बाद हमला कर दिया। यहां तक कि शख्स ने अपने घर में ही आग लगा दी, जिससे पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जब जाकर आरोपी शख्स ने पुलिस के काबू में किया। दरअसल यह पूरा मामला करेली के 12 मार्केट के सामने आया। यहाँ रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने अपने घर को अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। आरोपी ने अपनी मां और बहन की हत्या कर दी, उसके बाद अपने घर को अपने ही हाथ से आग लगा दिया। यहाँ तक कि अपने पिता पर भी हमला किया है। आरोप है कि जब पुलिस पहुंची तो आरोपी के पकड़ जाने के डर से पुलिसकर्मियों पर भी तेजाब की बोतलें फेंके और उन पर हमला कर दिया। आरोपी आरिफ के बड़े भाई आजम ने अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम का कहना है कि उसका छोटा भाई आरिफ जमीन को लेकर हमेशा परिजनों से मारपीट पर झगड़ा करता था। आजम का कहना है कि आरिफ ने इससे पहले परिवार के लोगों पर हमला किया है। बता दें कि आरोपी के घर में चाकू और कुल्हाड़ी बरामद की गई तो वही तेजाब की बोतलें भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल देखिए पूरा रिपोर्ट। क्या मामला ये है कि मेरी माँ को मेरी बहनों को ये टॉर्चर करता था। कौन? यही मोहम्मद आरिफ, जो ये हत्याकांड का जो ये चश्मदीद गवाह आप लोग देख रहे हैं। ये हमेशा आए दिन कहीं तलवार लेकर के, कहीं चाकू लेकर के घर के अंदर कमरे में रखा रहता था। हमारी माँ ने कई बार कहा कि हमको पुलिस में FIR करने दो, एक एप्लीकेशन देने दो। ये इशरत भाई हैं, इनसे भी कई बार मेरी माँ ने कहा, लेकिन इशरत भाई ने कहा कि आप करिए, हम हैं आपके साथ में। लेकिन मेरी माँ वही माँ के लड़के के प्यार में 2-4-500 दे ठंडा हो जाए। हमेशा सब कुछ इसने जो है घर के अंदर मारा पीटा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। आज तो उसने हद ही खत्म कर दिया कि हम 12 बजे सो रहे थे। कोई वजह नहीं थी। 2 दिन पहले इसने छेड़खानी किया माँ से। हम तो रहते नहीं, हम तो बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी ने से एक बार इसने झगड़ने की कोशिश किया था तो पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया था। ये लगा रोने लगा, हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरी क्या गलती, हमें नहीं चाहिए, हमें ये कमरा दे दीजिएगा। हमने कहा ऊपर वाला बन गया, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तुम बनवा लो, तुम ले लो, नहीं जाओ हमारे पास पैसा होगा हम बनवाएंगे, तुमको अपना कमरा दे देंगे। बात आएगी खत्म। चलता रहा। अब ये अंदर ही अंदर क्या प्लान करता था। इसकी बीवी नौशी ने खुद मेरी सास से बताया कि खाने में लैट्रिन का पानी मिला दे, अपनी बेटी का पेशाब मिला दे गेहूं में, क्योंकि किचन खुला रहता था और किचन के अंदर ये जो है डाल देता। हम लोग इधर बेफिक्र रहते थे। ऐसा ये क्यों करते थे? दिमाग खराब था? दिमाग नहीं खराब है, ये जानबूझ के इसने जो है पूरा जायदाद की लड़ाई का मामला है। ये पूरा घर समझ गए। मेरे बाप को कहता था पेंशन दो, पेंशन में 5000 रुपया हमको महीना दो, मेरी बीवी को खाना खिलाओ। यहाँ तक कि इसकी बीवी जिस दिन से आई है वो एक तलाकशुदा है। उसके बारे में मेरी माँ ने पता कर लिया था, लेकिन इस लड़के ने किसी को सुनने नहीं दिया। हम लोग को भी ले गया डरा धमका करके। हम लोग चले गए, शायद अब सुधर जा, शायद अब सुधर जा, लेकिन ये जो है नहीं सुधरा। हमने इसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। बस ये ऐसे ही चलता था। ये मन में इसी तरीके के ये जो है। घर में अंदर कितने लोग थे? घर में मेरी बहन थी जी, नाहिद, और मेरे वालिद साहब थे और मेरी माँ थी, छोटा भांजा था। ये लोग गए थे स्कूल, तकवा स्कूल में। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों गए थे स्कूल, तीनों। और हम लोग अपना उसको स्कूल से भेजने के बाद सो रहे थे। ये हुआ कि अभी 12-12:30 तक आ जाएंगे तो फिर उठ करके इन लोगों के लिए बस उसके आने से पहले ही, सारे बच्चों को आने से पहले इसने धीरे धीरे
कमरे के अंदर सबसे पहले ताला लगाना चालू किया, गेट के अंदर से ताला लगाया ताकि सिटकिनी ना बन पाए, उधर से बंद कर दिया। इसके साथ 2 लड़के थे जो कि चापड़ लेकर के हमला कर रहे थे। जब मेरी माँ बहन ने चिल्लाया भाई बचाओ भाई बचाओ भाई बचाओ, जब हम लोग बाहर आते तो उसने चापड़ से हमला करने की कोशिश किया मेरे ऊपर, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश किया तो इससे हाथापाई तो नहीं हो पाई। हम लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजे में सिटकिनी नहीं रख पा रही थी और बस ये जो है हम लोग खींच करके दरवाजा अंदर से बैठ गए। इसने बहुत कोशिश किया, फिर इसने सिलेंडर निकाली, सिलेंडर में आग लगाई। मेरी छोटी वाली बहन किचन में थी नौसीन, उसको इसने चापड़ से, वो नाहिद, उसको इसने चापड़ से, जबकि वहाँ लाश पड़ी हुई है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी जान बचाने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, सब देख रहे थे। लेकिन इसने पूरी प्री प्लान्ड वे में ये इसने काम किया है। मेरी बात इसने पहले ही मार डाला। पता नहीं कैसे मेरे वालिद साहब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपने छोटे बेटे को, अली को, जाली से बाहर निकाला। हमने तो इन लोगों से भी कहा तुम लोग जाओ, हम इससे लड़ते हैं, लेकिन इन लोगों ने अब्बा 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 कह के मेरी माँ थी, एक लड़का अरमान था, मेरी बहन का, मेरा भांजा पता नहीं कहाँ है बेचारा। जनपद प्रयागराज में थाना करेली क्षेत्रांतर्गत गौस नगर में मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ये रहते हैं अपने माँ बाप और अपने भाई के परिवार के साथ में। इनके द्वारा आज अपने बहन को और अपनी माँ को मारा गया है कुल्हाड़ी से, और अपने फादर पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया कुल्हाड़ी लेके, और इनके द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया। इन्होंने फिर अपने घर में आग लगाई और साथ ही साथ में जब सूचना मिली और पुलिस वहाँ पहुँची तो इन्होंने घर अंदर से बंद किया हुआ था और ये बीच बीच में एसिड की बोतल बाहर फेंक रहे थे। मोहल्ले के लड़के भी बचाने के प्रयास में आए, पुलिस के लोग आए, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई, पर ये अंदर से लगातार बीच बीच में पुलिस की टीम के ऊपर एसिड की बोतल फेंक रहे थे। इनको फिर पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए टीयर गैस का उपयोग करके इन्हें गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे मौजूद लोगों की जान सुरक्षित बचाई गई, अपनी जान को खतरे में डालते हुए। ये व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में आ गया है। इनके जो सगे भाई हैं वो इनके विरुद्ध अब आवश्यक विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनके प्रति जेलसी रखता था और उनको और उनके परिवार को बार बार ये परेशान करता था, अपनी माँ को भी परेशान करता था, और प्रॉपर्टी का भी कुछ उनके द्वारा विवाद बताया गया है। अभी वो अपनी बात लिखित तहरीर उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि जेलसी के अंतर्गत सोच समझ के उसके द्वारा परिवार पे हमला किया गया है। अक्यूज़्ड पकड़ लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी की मौत भी हुई है? इसमें इनकी जो बहन है और इनकी माताजी हैं, इनकी मृत्यु हुई है इनके द्वारा कुल्हाड़ी मारने से और आग लगाने से। पिताजी जो हैं वो उपचाराधीन हैं, पिताजी के भी चोट आई है और उनका इस समय उपचार चल रहा है। अच्छा, क्या सब एसिड वगैरह जो मिला है, क्या इसने स्टार्ट कर रखा था, क्या प्लान है क्या? एसिड की बोतलें इसके घर के अंदर रखी हुई मिली हैं। अभी परिवार के सदस्यों से और पूछताछ हो रही है। भाई का इनके कहना है कि हमारे की जानकारी में नहीं था कि इसने घर के अंदर ये बोतल अपने कमरे में जमा की हुई है। उनका ये कहना है कि इसका मतलब वो इन्हें मारने की योजना बना रहा था। मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि ये थोड़ा विक्षिप्त है, पर भाई का कहना है कि ऐसा नहीं है, इनका परीक्षण करवाया जाए। पुलिस के ऊपर ये हमला किया है एक्सीडेंट? जी, मैं बता चुका हूँ पूर्व में। इसमें कोई घायल? पुलिस के लोगों के ऊपर इनके द्वारा एसिड की बोतलें फेंकी गई। पुलिस के द्वारा बहुत बहादुरी के साथ कार्य करते हुए वहाँ पे 2 बच्चों को बचाया गया है, इनके परिवार के अन्य लोगों को बचाया गया है, इनके फादर को भी बचाते हुए, और तत्काल इन्होंने भेजा है। जो पुलिस के अधिकारी और पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, इनके द्वारा एक जो है बहादुरी का कार्य करते हुए कई लोगों की जान बचाई गई। कुछ धारदार हथियार भी बरामद हुए? हाँ, ये 2 चाकू लगाए हुए थे और कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। ये थाना करेली क्षेत्र में जो एक गौश मोहल्ला है, इसमें सूचना मिली थी कि एक आरिफ नाम का व्यक्ति है, उसको ये द्वारा उसके परिवार के सदस्य ही, जो उसके फादर हैं और उनकी मदर और बच्चे, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो इसी पे तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे पहुँची और इसमें उसने चाकू से और कुल्हाड़ी से उसके परिवार के ही सदस्यों पे हमला किया था,
जिससे जो घायल लोग हुए थे उनको पुलिस के द्वारा इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और जो ये आरिफ है इसको भी पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी मोहल्ले वालों से पूछने पे ये पता लगा है कि थोड़ा वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पहले भी उसके द्वारा परिवार के साथ झगड़ा किया गया था। और इसमें अभी जो सूचना मिली है कि उसकी मदर और उसकी एक सिस्टर जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, तो उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हमें पता करके आपको बता दें। तो तेजाब से भी बोतलों से भी अपना कर सकते? देखिए, इसने अंदर जो है वो चाकू और छुरी और कुल्हाड़ी भी रख रखी थी और उसके साथ साथ कुछ तेजाब की बोतल्स भी रख रखी थी। जब पुलिस टीम यहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए आई थी तब उस बोतल से उस पर पुलिस टीम्स पे और जो यहाँ लोकल लोग थे जो मदद के लिए थे उस पर हमला भी किया गया था इसके दौरान। पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिस के लोग ऐसा कोई गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया।